बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। गुज़श्ता रोज़ अदालत के हुक्म के बावजूद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बानी पीटी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहेल अफरीदी ने को पुलिस ने रोका और उन्होंने थानेदार से कहा कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, अदालत के मेरे पास हुक्म है, आप किस कानून के तहत रोक रहे हैं। पुलिस गर्दी दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी वजीर आला को इस तरह सड़क पर 7वीं 8वीं दफा रोका गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बरोज़े जुमा यौम स्याह मनाने का फैसला कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पंजाब के तमाम हलकों में नमाज जुमा के बाद सख्त एहतजाज किया जाएगा। और दूसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन, जिससे हुक्मरानों की मुश्किलात ना ख़त्म होने वाली हैं और ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्म सियासी मुखालफिन को कुचलते कुचलते अपनी सियासत ख़त्म करके मुल्क से फरार का रास्ता अपना रहे हैं। वकला सख्त सीख पा हैं, वकला ने एहतजाज किया और इमरान खान की हमशीरा पर पुलिस का घसीटना, उन्हें मारना, तशद्दुद करने पर पूरा मुल्क सीख पा है। लेकिन नेशनल मीडिया पर असल स्टोरियां गायब और प्रोपोगंडा मशीन चलाई जा रही है। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर नाज़रीन, आलमी मालियाती अदारे IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया जो अरब खरबपति लोग हैं, जो इक़्तिदार में है, जो ताकत में है, सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तान की अवाम की तरक्की अशराफिया है, एलीट क्लास है, जो ना टैक्स देती है, अख्तियार से तजावज़ करती है और पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नर्स और बदनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान में मुसलसल बदनवानी के खदशात की निशानदेही करते हुए IMF ने 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा इस करप्शन के दौर में, इस बढ़ती हुई करप्शन ला कानूनियत में, इंसानी हुकूक की पामाली में कोई मुल्क को जो भी कर्जा देगा वो कर्जा उतार ही नहीं सकता और मुल्क को खुदा न खास्ता दिवालिया होने का खतरा है, जिस पर मुल्क में कोई बड़े फैसले होने वाले हैं जब तक ये अशराफिया और लूट मार करने वाली दो जमातें जो 40 साल से मुसलसल है, इनका तसलसल पाकिस्तान की माशी बदहाली का मुंह बोलता सबूत है। नानी सलाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया, जबकि इस रिपोर्ट में दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नर्स तक महदूद है और सूबों में इससे कई गुना ज़्यादा करप्शन है। पंजाब और सिंध बाजी ले गया है करप्शन में। बहुत सी इतलात के बाद खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत ख़त्म करने, यानी कि तरक्याती फंडों में 30 से 40% कमीशन के मुबैना आम इल्ज़ामात हैं और इसके किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। हाउसिंग सोसाइटियों पर अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, टैक्स ही कोई नहीं देता, टैक्स कल्चर ही ख़त्म हो गया है। हाउसिंग सोसाइटियों में बाज़ में अगर 10,000 प्लाट है तो 50,000 प्लाट बेच देते हैं, जिससे आवाम की हालत अबतर होती जा रही है। हुकूमती ठेके यानी कि सरकारी ठेकों में मराहत ख़त्म करने, SIFC के फैसलों पर शफाफियत बढ़ाने, हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की गई है, जबकि इंसादात बदनवानी अदारों पर इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है कि करप्शन रोकने वाले अदारे ही करप्शन की वजह भी बाज़ जगह पर बन रहे हैं। IMF ने SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवालात उठाते हुए ISF की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा किया गया, ताकि करप्ट माफिया को कानून के शिकंजे में ला के सजाएं दी जाए, ताकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और मुल्क तरक्की करे। और टैक्स ना देना तो फैशन बन चुका है। ग्रेड 19, 20, 21 का अफसर जिसकी 5 लाख तनख्वाह है, 3 लाख तनख्वाह है, वो 50 करोड़
50-50 लाख करोड़ महाना कमा रहे हैं मुबैना करप्शन के जरिए। रिपोर्ट में तमाम सरकारी खरीदारी में भी 12 माह में ई गवर्नेंस सिस्टम लाने की हदायत करते हुए कहा गया है कि पॉलिसी साज और अमल दरामद में ज्यादा शफाफियत, जवाबदेही जरूरी है। इस करप्शन के होते हुए IMF या वर्ल्ड बैंक के कोई भी कर्जे हो तो खत्म हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर दिखाया गया, जो कि अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी जाहिर करता है। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को अदालती आज़ादी के हवाले से अमली तौर पर काफ़ी रुकावटों का सामना है और 26वीं आईनी तरमीम ने चीफ जस्टिस के लिए तकरार के अमल को तब्दील करके जुडिशल कमीशन में मेंबरान की तादाद बढ़ा दी है, जिससे इंसाफ में रुकावट पैदा हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ओहदों पर फायज शुगर मिल्स मालकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा हुआ और शुगर मिल्स मालकान अपने फायदे के लिए बरामदात और कीमतों का तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज हुए और वाफर ज़हार होने के बावजूद शुगर मिल्क मालकान मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भुगत के में अरबों रुपए कमा रहे हैं और अरबों रुपए की रिश्वत दी जा रही है। नाज़रीन, कहा गया है कि सरकारी ठेकेदारों में अरबों रुपए की करप्शन के बगैर पाकिस्तान में काम ही नहीं हो सकता। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने भी पाबंदियों का खदशा कहा कि उन्होंने कहा पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, अदलिया की कमजोरी अगर यही रही तो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। मुल्क में खतरे की घंटी बज रही है। यहाँ मौजूदा हुकूमत निज़ाम बचा लिया जाए या मुल्क बचा लिया जाए, इसके लिए पाकिस्तान के अदारों को किरदार अदा करना होगा। IMF ने वादिया तौर पे कहा कि FBI, कस्टम, पुलिस और दीगर अदारों में करप्शन मामूल बन चुकी है और चंद हजार या लाख 2 लाख तनख्वाह लेने वाले अरबों की बैरून मुल्क पैसों के सासों के मालिक बन चुके हैं। और इनके होते हुए IMF ने अगर GSP स्टेटस खत्म कर दिया तो पाकिस्तान की इकॉनमी को धड़म तख्ता हो जाएगा और इसका उठना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, रावलपिंडी में बानी PTI इमरान खान जेल से उनके दोस्तों की मुलाकात का जेल में दोस्तों की मुलाकात का वक्त हुआ। रावलपिंडी में जो पंजाब का जिला है रावलपिंडी, KP के वजीर आला सुहेल अफरीदी समेत किसी पार्टी रहनुमा को आज बानी PTI इमरान से नहीं मिलने दिया गया, जो कि एक अदालतों की हुक्मी इंसानी हुकूक और जेल मैनुअल की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर आवाम का गुस्सा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और ये लावा एक दिन अवामी एहतजाज और हुक्मरानों के गिरोबान तक आएगा। रावलपिंडी में वज़ीर आला KP के समेत तमाम रहनुमाओं ने कुदगल नाके से वापस रोका गया। रावलपिंडी डेला रोड पर पुलिस की ड्यूटी ने वज़ीर आला को पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी भी वज़ीर आला कुछ 8-9 दफा अपने ही कायद से मुलाकात से रोका गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कल मुल्क भर में और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पंजाब के तमाम हलकों में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया जाएगा, जिसमें 26वीं 27वीं तरमीम वापस लेने, जाली इलेक्शन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और नमाज जुमा का PTI के कारकुन काली पट्टियां बांध कर एहतजाज करेंगे। तमाम टिकट होल्डर्स MP MN सेनेटर्स को अपने हलकों में एहतजाज, जबकि पंजाब में PTI के इस हुक्म को बानी PTI के हवा में उड़ा दिया जाता है और ये PTI पंजाब के MPA MN सत्तू पी के सोए हुए और उनका लीडर इस वक्त जेल में कैद तन्हाई और मुख्तलिफ सोबतें बर्दाश्त कर रहा है। KPK के लोग ही मारे खा रहे हैं। क्या पंजाब में अरकान असम्बली MP MN और सेनेटर बनने वाले सिर्फ इमरान खान के नाम को कैश करवा कर अपनी मौजें करें और उनका लीडर उसकी बीवी जेल में, उसकी बहनें जेलों में गई, हर रोज उनकी बहनें अलीमा उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा की वजह से इमरान खान का जेल में रहने की खबर जिंदा है। वरना PTI के कुछ जो दोनों तरफ खेलते हैं, खुसूसन मैं पंजाब आलिया हमजा और सलमान अकरम अरकान असम्बली पे कह रहा हूँ, ये तलाशे गुमशुदा है, एहतजाज नहीं करते। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक आधी तस्वीर वायरल करके गुम हो जाते हैं। नाज़रीन, सुहेल वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, हम आइन और कानून के दायरे में रह के तमाम रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अदालती और आइनी और जमहूरी रास्ते बंद किए जा रहे हैं और अवाम को सवाए एहतजाज के अब कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास अदालती हकामात मौजूद होते हैं, इसके बाद भी कौन है जो मुझे मेरे ही बानी पीटी इमरान खान को जेल से मिलने से रोकता है। उन्होंने कहा 3 जजों के हकामात मौजूद हैं, मैं ये कहने में हम भी कि आप आर्डर नहीं देखते। अदालती हुक्मात इतने बेतुकीर हो चुके हैं कि एक SHO कह रहा है कि मैंने आर्डर देखे ही नहीं और हमें रोक रहा है। अदारों को इस पर फौरी एक्शन लेकर हकामात पर अमल दरामद कराना होगा। अगर अदारे अपने हकामात पर अमल दरामद बनवाने में नाकाम हो चुके हैं तो फिर कल को हमसे कोई शिकवा ना करें, एहतजाज हमारा हक है पुरअमन। वज़ीर आला ने कहा मेरी तलखी इसी वजह से है कि आइन व कानून की पासदारी नहीं हो रही। जब मैं कोई बयान देता हूं तो फिर उसे मनपसंद तरीकों से चलाया जाता है, क्योंकि मीडिया हमारी आवाज़ नहीं दे रहा। सोशल मीडिया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बयानात को वो दे रहा है और जो नेशनल मीडिया ने ब्लैकआउट किया है उन्होंने इस पर वज़ीर आला है तो मेरी तलखी गैर आइनी व गैर कानूनी नहीं है। मैंने कभी किसी को ना धमकी दी ना ऐसा लहजा इस्तेमाल किया, लेकिन जो कानून और आइन के दायरे से बाहर रहकर हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं हमें तो जवाबदेह होना होगा। उन्होंने कहा, वज़ीर आला ने कहा कि मेरा हक है कि अगर कोई आइन और कानून पर अमल नहीं कर रहा तो इसे थोड़े तल्ख लहजे में समझाऊं, यही मैं कर सकता हूं आइन और कानून के दायरे में रह के। महमूदा अचकली साहब जो बात की है वो तजरिए की बुनियाद पर की है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। महमूदा अचकली ने तमाम जिम्मेदारी दी हुई है, हम तंजीमी लोग हैं, इसी पर अमल करेंगे। मैंने वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि मुझे मेरे पार्टी के लीडर बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की दी जाए, मगर उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जो वज़ीर आज़म इतना बेबस है तो हमसे शिकवा किस बात का करता है। वज़ीर आला ने कहा अगर इनसे बात करने की मेरी ख्वाहिश ना होती तो इनकी कॉल अटेंड ही ना करता, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म के ओहदे का एहतराम किया। उन्होंने कहा मैं वफाक से अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चाह रहा था, मुझे जो जवाब मिला इसके बाद मुनासिब नहीं समझा कि इनको दोबारा बताऊं। अगर किसी के पास अख्तियार नहीं है, अगर वो डमी वज़ीर आज़म है तो इससे बात करने का क्या फ़ायदा। KPK में गवर्नर और सर्विस डिलीवरी पर बेहतरीन काम हो रहा है, अवाम की तसव्वुरात बढ़ती जा रही हैं, हम इन पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। KPK में अमन कायम करना, करप्शन का खात्मा करना, अख्तियारात का नाजायज तजवाज़ करना हमारी अवालिन तरजीह है। उन्होंने कहा हमें फेडरेशन यूनिट समझे और हमारे 3000 बिलियन से ज़्यादा के वाजिबात दे। वाजिबात मिलने पर हम तरक्की में जो थोड़े पीछे रह गए इसको भी दूर कर लेंगे और पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता सूबा खैबर पख्तून होगा। उन्होंने कहा मैं आइन व कानून की बात करने के बावजूद मेरे खिलाफ FIR का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जो नाइंसाफ़ी है। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौजूदा हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों की जो निशानदेही की है ये हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसी पर नाज़रीन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया कि मौजूदा हुक्मरान हमें दीवार से लगा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इमरान खान की बहनों के साथ जो सलूक किया गया वक्त आने पर इसका बदला लेंगे। इमरान खान के साथ कौम का दिल धड़कता है, ये लोग जानबूझकर हालात खराब कर रहे हैं और हमने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इनके साथ चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन वकला का भी एहतजाज रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये आइन का जनादा कहाँ पड़ा गया है। नाज़रीन एक सोशल मीडिया पे ये खबर भी गर्दिश कर रही है, हुकूमत को चाहिए कि इन हक़ाइक़ से चश्मपोशी ना करें। मुल्क में रूल ऑफ लॉ और IMF की वार्निंग और करप्शन के सबूत हुकूमत की नाअहली, नालायकी और मैंडेट चोरी की निशानी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।